जय माता दी। कैसे हैं आप सब। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, शारदीय नवरात्रे। हम हर साल नवरात्रे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस रील में आज हम देखेंगे कि नवरात्रों में हमें माता रानी से क्या सीखने को मिलता है। पुराणों के हिसाब से माँ भगवती के तीन मुख्य स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। जो माँ महाकाली है वो स्ट्रेंथ और पावर देती है हमें, वो स्ट्रेंथ की देवी है, वो पावर की देवी है। वहीं पर जो माँ महालक्ष्मी है वो हमारे घरों में सौभाग्य लेके आती हैं, वेल्थ, हमारे को जितने भी मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए होती हैं उन सब की देवी महालक्ष्मी है। और महासरस्वती है ज्ञान की, नॉलेज की। जो भी हमें आता है आज के समय वो सब माँ महासरस्वती की कृपा से ही आता है। इन नवरात्रों में हम सीखेंगे कि माता रानी हमें संदेश देना क्या चाहती हैं, और उन्हें हम अपने जीवन में अगर जो लागू कर लेते हैं तो हमारा जीवन कैसे सक्सेसफुल हो जाता है। इन 9 नवरात्रों में हम देखेंगे कि कैसे माँ भगवती के अगर जो हम बताए हुए नियमों पर चलते हैं तो हम कैसे अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और अगर जो आप काफी दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरे चक्रास एक्टिवेट नहीं हो रहे और आपको अपने चक्रास एक्टिवेट करने हैं, तो ये एकदम सही समय है आपके चक्रास एक्टिवेट करने का। इस समय आप अगर जो पहले दिन नवरात्रे से साधना शुरू कर देते हैं, लगभग आपको आधे घंटे से 40 मिनट की साधना करनी है। अगर जो आप वो साधना करते हैं तो आप एक एक करके अपने चक्रास एक्टिवेट कर पाएंगे और आखिरी के 9वें दिन तक आपके चक्रास पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि माता रानी का हर एक स्वरूप हर एक चक्रा को एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो चलिए अब देखते हैं हम सभी रूपों की क्या क्या विशेषताएं हैं और वो हमें जीवन में क्या सिखाती है। तो 3 अक्टूबर को है पहला नवरात्रा। उस दिन हम सबसे पहले करेंगे घट स्थापना और साथ के साथ देवी शैलपुत्री की पूजा करेंगे। देवी शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। ये सौभाग्य की देवी है, पूरी प्रकृति की जननी यही है। और शैल का मतलब होता है चट्टान। तो माता शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे चट्टान की तरह अडिग रहना चाहिए। अगर जो हम अपने इरादों को शुरू में ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और कभी अपने जो गोल होता है ना हम लोगों का उसमें से हिलेंगे नहीं, तो हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर जो आप साधना शुरू करते हैं तो माँ शैलपुत्री हमारे मूलाधार चक्र यानी रूट चक्रा को एक्टिव करने में हेल्प करती हैं। माता रानी को घी का बना हुआ प्रसाद अत्यंत प्रिय है, तो हमें उनको घी से बना हुआ प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। और पीले रंग के हमें वस्त्र पहनने चाहिए। अगर जो आप पीले रंग का वस्त्र पहन के साधना करते हैं, लगभग 30 से 40 मिनट की आपको साधना करनी है, तो आपका रूट चक्रा यानी मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरे दिन हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनमें ब्रह्मा जी की शक्तियां हैं। इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी। ये हमें जिंदगी में अनुशासन यानी डिसिप्लिन से रहना सिखाती हैं। ये बताती हैं कि अगर जो हम नियमों का पालन करेंगे और अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे, यानी कि आपको कंट्रोल भी रखना है, डिसिप्लिन और रूल्स को भी फॉलो करना है, तो आप हमेशा सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। आज के लिए ग्रीन कलर लकी है। माता रानी को शक्कर से बना हुआ प्रसाद चढ़ाना चाहिए। अगर जो आज आप साधना करते हैं तो आपका सैक्रल चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र आपका एक्टिव हो जाएगा। तीसरी शक्ति है चंद्र घंटा जी। तो चंद्र घंटा जी का जो नाम पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इनके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसी वजह से इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। चंद्र घंटा जी हमें सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि, जो हमें सेटिस्फेक्शन होती है उसका पाठ पढ़ाती हैं। जब तक आपको मन में सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आप जीवन में किसी भी चीज का आनंद नहीं ले पाएंगे। आप अगर जो बहुत सक्सेसफुल हैं लेकिन आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आपके मन को शांति नहीं है, तो आप उस सक्सेस का भी मजा नहीं ले पाएंगे। तो जो माँ चंद्र घंटा है वो हमें मन की शांति कैसे प्राप्त करनी है वो सिखाती है। आज के दिन के लिए ग्रे कलर शुभ है और माँ चंद्र घंटा को दूध से बना प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनको दूध अति प्रिय है। और जो माँ चंद्र घंटा है वो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्कर यानी कि मणिपुर चक्कर को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है। फिर आती है माँ कुष्मांडा देवी।
माँ कुष्मांडा देवी जो है वो हमारे मन के डर को दूर करती हैं, भय को दूर करती हैं, वो हिम्मत देती हैं हमें। अगर जो हमने कोई गोल फिक्स किया है या हमें कोई कार्य करना है और हम पहले ही डर जाएंगे कि अरे अरे ये कार्य तो होगा ही नहीं, अरे अरे ये काम तो होगा ही नहीं, तो आपका काम कैसे होगा। तो माँ कुष्मांडा जी हमें सिखाती हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको हमेशा हिम्मत रखनी है, तो आपका काम सफल होगा ही होगा। माँ कुष्मांडा जी को हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए, उनको मालपुए बहुत ही प्रिय है। और आज के दिन के लिए ऑरेंज कलर शुभ है। माता रानी हमारे अनाहत चक्र यानी कि हर्ट चक्रा को एक्टिवेट करने में हेल्प करती हैं। अगर जो आपका अनाहत चक्र यानी कि हर्ट चक्रा एक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपको वैसे ही किसी चीज से डर नहीं लगेगा, आप एक बहुत ही शांत इंसान बन जाएंगे। तो इस वजह से हमें माँ कुष्मांडा देवी की पूजा करनी चाहिए। पांचवें दिन हम पूजा करते हैं स्कंद माता जी की। स्कंद माता जी कार्तिकेय जी की माता हैं और इस पूरे ब्रह्मांड की भी पहली माँ वही है। उन्हीं की वजह से आज के टाइम पे जो हम लेडीज हैं वो कंसीव कर पाती हैं, और जो हमारे को फर्टिलिटी का जो ब्लेसिंग्स है वो हमें स्कंद माता से ही मिलता है। अगर जो आपको बेबी कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको स्कंद माता जी की पूजा करनी चाहिए। वो आपको एक हेल्दी बेबी का आशीर्वाद देंगी और आपको कंसीविंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाएंगी। स्कंद माता जी को केले का भोग लगाना चाहिए, उनको केला बहुत प्रिय है। जो स्कंद माता जी हैं वो हमें क्रिएट करना सिखाती हैं, चीजों को जोड़ना सिखाती हैं, चीजों को कि आपको कैसे हर चीज को संजो के रखना है, कैसे नई चीजों का निर्माण करना है। तो ये हमारे को स्कंद माता जी सिखाती हैं। अगर जो हम पांचवें दिन साधना करते हैं तो हमारा विशुद्ध चक्र यानी कि हमारा थ्रोट चक्र एक्टिव होता है। छठे दिन हम पूजा करते हैं माता कात्यायनी की। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती की पूजा की और उनसे वरदान मांगा कि वो उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। तो माता भगवती ने उनको आशीर्वाद दिया और उनके घर पे कात्यायनी के रूप में जन्म लिया। ये स्वास्थ्य की देवी हैं, ये हमें स्वस्थ रखती हैं। अगर जो आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए तो आपको माँ कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। माँ कात्यायनी को लाल रंग पसंद है और उनको शहद अत्यंत प्रिय है, तो आपको इन्हें शहद का भोग लगाना चाहिए। अगर जो आप माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं तो आपका दुख दूर होगा, आपका दर्द दूर होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और इस दिन साधना करने से आपका आज्ञा चक्र यानी कि आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाएगा। सातवें दिन हम पूजा करते हैं माँ कालरात्रि की। माँ कालरात्रि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष देने वाली देवी हैं। इस दिन लोग इनकी जो पूजा है और इनका तप है अलग अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि जो माँ कालरात्रि है जैसे कि उनके नाम से ही स्पष्ट है वो रात्रि की देवी है। वो हमें बिना थके बिना रुके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। आप जब लाइफ में कोई एम कर लेते हैं, कोई गोल बना लेते हैं और आप बिना थके बिना रुके उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। इनको गुड़ अत्यंत प्रिय है तो इनको गुड़ से बना प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। आज के लिए लकी कलर ब्लू है। और जब आप माँ कालरात्रि के सामने बैठ के साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं 30 to 40 मिनट, तो आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। तो आठवें दिन हम पूजा करते हैं महागौरी जी का। जो महागौरी जी है वो माता रानी का सबसे उत्कृष्ट रूप है, सबसे बेस्ट रूप है वो उनका। इनकी पूजा हमें करने से हमारा मन, आत्मा सब कुछ एकदम शुद्ध हो जाती है। हम पहले जो 7 दिन साधना कर चुके हैं उनसे हमारे जो सातों चक्रा एक्टिवेट हो गए हैं। आज अगर जो आप साधना करेंगे तो उन चक्रास के एक्टिवेशन और आज की साधना से आपका पूरा मन, आपका शरीर सब पवित्र हो जाएंगे और आप एक नई स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल जाएंगे। माता रानी को हलवे का भोग अत्यंत प्रिय है, तो इसीलिए हम अष्टमी के दिन हलवा जरूर बनाते हैं। ये जगत माता है, जगत जननी है, पूरे संसार की माँ है। और आज के दिन के लिए जो शुभ रंग है वो पिंक है यानी गुलाबी कलर है। 9वें दिन हम पूजा करते हैं माँ सिद्धरात्रि की। माँ सिद्धरात्रि
जो शिवजी भगवान का अर्धनारीश्वर रूप है, उसमें जो नारी का रूप है वो सिद्धरात्रि माता ही है। ये हमारी 26 अलग अलग तरह की विशेष पूरी करते हैं। ये रिद्धि सिद्धि और धन की देवी है, ये आपकी सारी विशेष पूरी करती हैं। आपको इनकी साधना जरूर करनी चाहिए। यहाँ तक आपके चक्रास तो एक्टिवेट है ही। अगर जो आप माँ सिद्धरात्रि के सामने बैठकर साधना करते हैं तो आपकी सारी इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, क्योंकि ये तो है ही रिद्धि सिद्धि की देवी। आपकी 26 विशेष वैसी ही पूरी करती हैं, और ऊपर से आपने अपने चक्रास भी एक्टिवेट कर लिए, तो आपका तो जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा। तो ये थे माता के 9 रूप जिनकी हम पूजा करते हैं, और जो भी माता रानी सिखा के जाती हैं हमें जीवन में, हमें उन सब का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। फिर आता है विजयादशमी यानी दशहरा। दशहरा पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए जाते हैं, और साथ के साथ माँ भगवती की भी पूजा की जाती है। ये दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए मनाया जाता है। इस दिन से हमें सीख मिलती है कि आपको अपने अंदर की बुराई को ही मारना है। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारकर सीता माता को छुड़वाया था, और वहीं पे दुर्गा माँ ने महिषासुर को मारकर असुरों का अंत किया था। ये दोनों इंसिडेंट्स, ये दोनों घटनाएं हमें ये सिखाती हैं, अगर जो आप अपने लाइफ में माता रानी के सारे ट्रेड्स ले आते हैं, जो भी माता रानी हमें सिखाने की कोशिश कर रही थी इन 9 दिनों में, हम अगर जो एक एक दिन वो चीजें सीखते जाएंगे, अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करते जाएंगे, तो हम अपने अंदर की बुराई को भी मार पाएंगे। क्योंकि हम माने या ना माने, हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, और हमें सबसे पहले अपने अंदर की बुराई को खत्म करना है, और उसके बाद ही हम बाहर समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये इतनी बड़ी सीख हमें माता रानी देकर जाती हैं, तो हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए। जय माता दी।